Hello बच्चों, let's read the following question. The radius of the earth shrinks by 1%. The acceleration due to gravity on the earth's surface would. क्वेश्चन में बोला है कि अर्थ का जो रेडियस है वो 1% श्रिंक कर गया, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के सरफेस पे उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. मास रिमेनिंग कांस्टेंट, जो मास है वो वेरी नहीं कर रहा, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाएगी. विल इट इंक्रीज बाय 2%, डिक्रीज बाय 1%, increase by 1% or decrease by 0.5%. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या मालूम होना चाहिए. वी शुड नो द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करते होते हैं स्मॉल जी से, एंड ये किसके इक्वल होता है. जी हमारे पास इक्वल होता है जी एम अपॉन आर के स्क्वायर के. अब यहाँ पे एम जो है वो डिनोट कर रहा है मास ऑफ अर्थ को, मास ऑफ अर्थ को डिनोट कर रहा है. कैपिटल आर जो है वो डिनोट कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ को, रेडियस ऑफ अर्थ को डिनोट करता है, एंड कैपिटल जी हियर डिनोट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट करता है. अब इसका वेरिएशन चेक करते हैं हम. g कांस्टेंट है, m क्या बोला है, कांस्टेंट है. दैट मीन्स जो स्मॉल g है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो गया. ये रिलेशन बन गया हमारे पास g की वेरिएशन का, क्योंकि r वेरी कर रहा है. तो r जो है वो क्या हो रहा है, अर्थ श्रिंक्स बाय 1%. श्रिंक होने का मीन्स क्या है, छोटा हो जाना. तो रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया. तो रेडियस जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. रेडियस डिक्रीज बाय 1%, 1% डिक्रीज कर गया. तो r डैश जो है वो क्या हो गया, r में से हम 1% ऑफ r जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि 1% डिक्रीज किया है. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, r डैश इज इक्वल्स टू r माइनस 1% ऑफ r मीन्स 0.01 ऑफ r. तो यहाँ से जो r डैश है वो किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल्स टू 0.99 r के इक्वल आ गया. अब अगर हमें g डैश लिखना हो, g डैश, तो वो क्या रहेगा, gm तो कांस्टेंट है, नीचे क्या आ जाएगा, r डैश का स्क्वायर आ जाएगा. r डैश का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो g डैश जो है वो किसके इक्वल हो गया, gm एज इट इज आ गया. r डैश का स्क्वायर मीन्स हमें क्या कर देना है, 0.99 इंटू r का स्क्वायर कर देना है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं g डैश इज इक्वल्स टू 1 बाई 0.99 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 0.98. साथ में आ गया gm अपॉन r का स्क्वायर. gm अपॉन r स्क्वायर क्या है, g के इक्वल है. तो g डैश किसके इक्वल आ गया, g अपॉन 0.98 के इक्वल आ गया. अब हमें g का वेरिएशन देखना है. वेरिएशन हुआ कितना वो कैसे निकालेंगे, g डैश माइनस g कर देंगे. g डैश हमने फाइंड आउट किया है कितना है, g अपॉन 0.98 है, माइनस g आ गया. तो यहाँ से g डैश माइनस g जो है वो किसके इक्वल आ गया, g कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन 0.98 माइनस 1 कर देंगे. तो यहाँ से g डैश माइनस g इक्वल आ गया किसके, 0.020 इंटू g के इक्वल आ गया. नाउ वी कैन सी कि जो g डैश माइनस g क्वांटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है. तो g डैश क्या हो रहा है, g डैश जो है वो बड़ा है किससे, g से. दैट मीन्स जो हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. अब हमें निकालना है परसेंटेज की फॉर्म में. तो परसेंटेज की फॉर्म में कैसे निकालेंगे, g डैश माइनस g अपॉन g इंटू हम 100 कर देंगे. तो कैसे हो जाएगा हमारे पास 0.020 g अपॉन में क्या हो गया, g हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया. g से g कैंसिल हो जाएगा, और जब हम 0.020 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2% मिलेगा. तो 2% जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. तो गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.